हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल गुरु और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर आरपी सिंह। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस तरह के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गुरु को लाइक एंड कमेंट करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ई वे बिल कैसे जनरेट करें। ई वे बिल का कंप्लीट पॉइंट मैं आपको आज समझाने वाला हूं। जैसे कि इसमें क्या होता है, ई वे बिल में आपको अगर शिपिंग एड्रेस अलग हो, बिलिंग एड्रेस अलग हो, फिर भी आपको ई वे बिल जनरेट करना है, तो उस कंडीशन में हम ई वे बिल कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें पार्ट ए और पार्ट बी कैसे जनरेट करते हैं। मान लीजिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से भेजना है तो कैसे भेजेंगे, और प्राइवेट गाड़ी से भेजनी है तो उसका ई वे बिल कैसे जनरेट करेंगे। तो ये सारी वीडियो में मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसमें क्या करना पड़ता है। इसमें आपको यूजर नेम और इसमें पासवर्ड डालकर और कैप्चा कोड इसमें है, ये कैप्चा कोड डालकर और लॉगिन करना पड़ता है। तो लॉगिन जैसे कि मैंने देखिए, ये मैं लॉगिन कर रखा हूँ अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर ये लॉगिन कर रखा हूँ। तो इस तरह का पेज आपको दिखने को मिलेगा। जब आपको इस तरह का पेज दिखने को मिलेगा तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको ई वे बिल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ई वे बिल के बाद हम करेंगे जनरेट न्यू। देखो दोस्तों, जनरेट न्यू करते ही मुझे इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। तो दोस्तों, आप ये कंप्लीट देख रहे होंगे, ये सारी पेज इस तरह का ओपन होकर आएगा। तो मैं आपको बारी बारी से समझा दूँ इसमें क्या करना है। आपको सबसे पहले मैं आपको इसमें जाना है, फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें आपको आउटवर्ड में ही रखना है। उसके बाद ये देखिए सप्लाई का दिख रहा होगा आपको, तो सप्लाई ही रखना है हमें, जॉब वर्क नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर आएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको एनी कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट नंबर एनी कुछ भी फिल करना हो जो आपके इनवॉइस नंबर पे रहता है, कंप्लीट इसमें फिल किया जाता है। उसके बाद देखो दोस्तों, आज हमारा 22 अप्रैल है, तो ये डेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। ठीक है, तो इसे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ये देखो दोस्तों, यहाँ ये भी एक ऑप्शन है जो कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, रेगुलर ही रखना है। लेकिन अगर बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस, ये देखिए बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस चेंज है, तो हमारा ये ऑप्शन है, यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा और हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिल टू शिप टू। समझ गए। अगर बिलिंग एड्रेस हमारा अलग है और शिपिंग एड्रेस अलग है तो हमें ट्रांजैक्शन टाइप में बिल टू शिप सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इससे आप दोनों एड्रेस फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी ये अपना डिटेल है, ये आपको फिल करना पड़ेगा। जीएसटी नंबर जैसे कि हमारी कंपनी है ये है। उसके बाद देखो दोस्तों, ये कॉलम आएगा जहाँ पे जाना है उस पार्टी का, यहाँ पे देखिए नेम आ रहा है। यहाँ पे जीएसटी नंबर आप डाल देना, सिंपल जीएसटी नंबर डालते ही इसका नेम एड्रेस सब कुछ आएगा। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे शिप टू का एड्रेस यहाँ डालना है। ये कॉलम देख रहे हैं ना, यहाँ पे शिप टू का एड्रेस डालना है। जब कब डालना है, शिपिंग एड्रेस तभी डालना है जब बिलिंग एड्रेस से शिपिंग एड्रेस डिफरेंट हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आप पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट, अब नीचे आ पाइए, इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें और ऊपर जाएंगे। अब देखिए इसमें अब हमें प्रोडक्ट नेम डालना होता है। प्रोडक्ट नेम डालेंगे, डिस्क्रिप्शन उसका HSN कोड डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, यूनिट डालेंगे। इसमें हमें सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि ये देखिए, ये हम सिलेक्ट करेंगे 9% है, कितना है, जैसे CGST है, IGST है। अगर आप दूसरे स्टेट में दे रहे हैं तो आपको IGST पे करना पड़ेगा, तो इस पर आप सिलेक्ट करिएगा। तो आपका IGST कितना है, 28 है, 18% है, कुछ
जो भी है आप यहाँ फिल कर देना। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, ये टोटल अमाउंट आ रहा है। यहाँ पे आपको टैक्सेबल अमाउंट पहले डाल देना होगा, जो भी है 2 3 जो भी वैल्यू है आपको ये डाल देना होगा यहाँ पे, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू में। उसके बाद दोस्तों ये देखो यहाँ टोटल ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर लेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया अपना प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब इसमें आपको एक और चीज़ सीखने की बात है कि अगर आप मान लो प्राइवेट गाड़ी से भेजना है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है। उस कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना होता है, बस व्हीकल नंबर डाल देना होता है। देखिए व्हीकल नंबर ये रहा, ये व्हीकल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा आप, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। ये सबमिट कर दिए, यहाँ पे सबमिट कर दिया। लेकिन अगर आपको ट्रांसपोर्ट से भेजना है तो देखो दोस्तों, यहाँ जीएसटी नंबर ट्रांसपोर्ट का डालना पड़ेगा आपको। यहाँ जीएसटी नंबर ट्रांसपोर्ट का डालते हैं, उसका डिटेल आ जाएगा। फिर व्हीकल नंबर आप डाल देंगे और फिर आप सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करते ही आपका कंप्लीट ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि हाँ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। मैं आशा करता हूँ इस टेक्निकल एजुकेशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा, तो इसे आगे भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। इलेक्ट्रिकल गुरु से आपका दोस्त इंजीनियर आरपी सिंह। थैंक यू सो मच।